नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी। माँ बाप बढ़ सकते हैं, उनकी संपत्ति बढ़ सकती है, तो माँ बाप का दुख क्यों नहीं। कहानी इस प्रकार है। काशीराम नाम का एक व्यक्ति जो कि एक मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी, 3 बेटे और एक छोटी सी बच्ची थी। पत्नी का नाम सुमित्रा, बड़े बेटे का नाम संजय जो कि 7 साल का था, मंझले बेटे का नाम अनूप जो कि 5 साल का था, छोटे बेटे का नाम विजय जो कि 4 साल का था, बेटी 2 साल की जिसका नाम गौरी था। काशीराम के पिता की मृत्यु करीब साल भर पहले हो गई थी। पिता की मौत ने काशीराम को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन क्या करें, होने को कोई नहीं टाल सकता। परिवार गरीब था, बहुत सी सुख सुविधाएं घर पर नहीं थी, ना ढंग का घर, ना कपड़े लत्ते, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे कि कम से कम रूखा सूखा ही सही, भूखे तो नहीं रहना पड़ता। इसी प्रकार जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन काशीराम जहाँ काम कर रहा होता है, ना जाने कैसे मकान की 5वीं मंजिल से लोहे की भारी भरकम खिड़की उसके ऊपर गिर जाती है और काशीराम की मृत्यु तुरंत हो जाती है। ये खबर जैसे ही सुमित्रा को मिलती है, सुमित्रा बच्चों समेत गिरते पड़ते वहाँ पहुँच जाती है। वो सब बहुत रोते भी लगते हैं। सुमित्रा तो कई बार बेहोश भी हो जाती है। पति के जाने के बाद सुमित्रा सोचती है कि अब कहाँ जाए, कैसे बच्चे पाले। वो बहुत रोती है। मायके में भी कोई नहीं है और ना ही ससुराल में, कहीं से कोई सहारा नहीं। मुसीबतें चारों ओर से घेरे खड़ी थीं, सहारे का कोई नामो निशान नहीं। सुमित्रा बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करती है। वह नदी के किनारे की रेत डलियों में भर भर कर ढोती है। इतनी ही कमाई हो पाती थी कि जैसे तैसे पेट भर जाए। वह दिन भर रेत ढोती, वहीं नदी के किनारे उसके बच्चे खेलते रहते। कभी कभार नदी पर बने पुल पर भी जाकर खेलने लगते। इस तरह बच्चे भी नज़र के सामने रहते और वह अपना काम भी करती रहती। वक्त बीतता गया। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। सुमित्रा बूढ़ी हो चली थी। बूढ़ी क्या, हालातों ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया और कमज़ोर भी। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बेटे भी अब माँ का सहारा बन गए। सब मिलकर काम करते। सुमित्रा ने गौरी का ब्याह कर दिया। वह भी अब अपने घर परिवार की हो गई। धीरे धीरे उसने अपने 3 बेटों का भी ब्याह कर दिया। बड़ी बहू ने आते ही अपना चूल्हा तवा अलग कर लिया। उसने अपने पति संजय को भड़का दिया। उसने कहा, अजी तुम इस घर के बड़े हो, तुम ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो और मज़े मारते हैं ये सब, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन सब की सेवा करने वाली नहीं। बड़ा बेटा और बहू अब वो अलग हो गए। मंझले बेटे अनूप की पत्नी सुंदर थी। उसे तो अपनी सुंदरता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वो अपने आप को किसी रानी से कम ना समझती थी। वह अपने पति से कहती है, मैं इतनी खूबसूरत होकर नौकरानियों की तरह काम करूं? ये सब मेरे बस का नहीं। कहीं मैं काली हो गई तो, और कहीं मेरी नाजुक कलाई मुड़ गई तो, मैं ये सब काम करने वाली नहीं। वो अपनी सास और देवर तो क्या, अपने पति तक को खाना बनाकर नहीं खिलाती थी। अब मंझले बेटा बहू भी अलग हो गए। मंझला बेटा अनूप उसकी खूबसूरती का कायल था। वह खुद ही सब काम कर लेता था और अपनी पत्नी के आगे पीछे लगा रहता था। उसे माँ का तनिक भी ख्याल ना था। जब बूढ़ी सुमित्रा की सबसे छोटी बहू आई तो उसने और उसके पति यानी सुमित्रा के छोटे बेटे विजय ने आपस में सलाह की कि दोनों बड़े भैया और भाभी तो अपना अलग होकर मज़े में रह रहे हैं और ये बुढ़िया हमारे मत्थे मड़ दी, हम क्यों करें इसकी सेवा। आए दिन माँ की सेवा को लेकर तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी होती ही रहती थी। बेटे बहू ढंग से खाना भी नहीं देते थे, सेवा करना तो बहुत दूर की बात। ये सब देख देख सुमित्रा बहुत रोती। उसको लगता जैसे मानो उसके कलेजे में छुरा ही भोंक दिया गया हो, कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। जिन बच्चों को उसने मेहनत मजदूरी करके पाला था, खुद भूखे रह रहकर बच्चों का पेट भरा, आज वही बच्चे उसे दुत्कार रहे हैं। वह कहती, भगवान ये दिन ना दिखाते, इससे पहले मुझे मौत दे दो। मन भर गया, अब नहीं जीना। उसे दिखाई भी कम देता था। सुमित्रा के बहुत कहने मनाने पर बड़े बेटे ने चश्मा बनवा दिया था। उसकी कमर झुक गई।
शरीर में अब वो ताकत ना रह गई थी। तन भी चूर था और मन भी। वह एक डंडे के सहारे चलती थी। फटे कपड़े पहने रहती थी। चप्पलें भी टूटी हुई थी। बहुत कहा पर किसी ने भी उसे नई चप्पलें ना ला कर दी। उसने टूटी चप्पल के पट्टे को कपड़े की डोरी से बांध दिया था। शरीर तो मानो हड्डी का ढांचा भर था। पास पड़ोस के लोगों को भी उस पर दया आ जाती, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। पिछले 4 दिन पहले एक पड़ोसन ने सुमित्रा को खाना क्या खिला दिया। सुमित्रा की बहुओं ने सुमित्रा और उस पड़ोसन को खूब गालियां दी। बेटों ने माँ से कहा, क्या अम्मा, क्यों इतनी बेइज्जती कराती फिरती हो सारे मोहल्ले में? लोग क्या कहते होंगे कि बेटे बहू खाना नहीं देते होंगे, तभी ये बुढ़िया इधर उधर खाना मांग मांग के खाती है। ये सब सुन सुनकर सुमित्रा का कलेजा भर आता। ऐसे ही रो रो कर सुमित्रा अपने बचे कुछ ही दिन काटने लगी। एक बार की बात है, किसी भी बेटे या बहू ने सुमित्रा को खाना नहीं दिया। बड़े बेटा बहू सोचते कि छोटों के यहाँ खाना खा लिया होगा अम्मा ने। मंझले बेटा बहू को इस बात का होश ही नहीं, और ना ही उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि अम्मा ने खाना खाया या ना खाया, जी रही हैं कि मर रही है। वो अपने में ही मगन थे। छोटे बेटा बहू सोचते कि बड़े भैया भाभी ने तो खाना दे ही दिया होगा। इस तरह 3 दिन की भूखी प्यासी सुमित्रा अपने चबूतरे पर पड़ी रोती रही। किसी ने ध्यान तक ना दिया। अब सुमित्रा की हिम्मत जवाब दे चुकी है। वह जैसे कैसे करके डंडे के सहारे अपनी टूटी चप्पलें घसीटते हुए चल पड़ती है। आंखों में आंसू और मन में रंजिश भरे हुए वह चलकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। उसी जगह जहां कुछ साल उसने वहां पर बिताए थे। उसे सब याद आता है कि यहाँ मैं रेता ढोया करती थी। रेता ढो ढो कर मजदूरी करती थी। वहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। पुल पर जाती है, उसे याद आ जाता है यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे खेला करते थे। वह अपने आंचल से उनके चेहरे की धूल पोंछकर अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तब खाने के नाम पर उनके पास रूखी सूखी रोटी ही रहती थी, जिसे वो लोग कभी पानी से, कभी नमक से या कभी कभार गुड़ मिल जाता तो गुड़ से खा लिया करते थे। कभी कभी तो सुमित्रा पानी पीकर ही रह जाती, लेकिन अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी खुश रहती। वो सब कितने खुश थे उस समय, कितना प्यारा था वो समय, और कितना प्यार था उन सब के बीच। आपस में सब बच्चे आपस में लड़ते, अम्मा आज मेरे साथ लेटेंगी, अम्मा आज मुझे खाना खिलाएंगी अपने हाथों से। कोई कहता मैं अम्मा के पैर दबाऊंगा, तो कोई कहता अम्मा का सिर मैं दबाऊंगा। और आज वही बच्चे कहते हैं अम्मा क्या सिर्फ मेरी ही है, मैं क्यों दूँ खाना। ये सब सोच सोच कर उसकी आत्मा भर जाती है। बहुत दुखी हो जाती है। वो रोती रहती है। वह काफ़ी देर तक नदी को निहारती रहती है और सोच सोच कर रोती रहती है। लहरों को देखा करती है। फिर कुछ देर बाद उसने पुल पर एक किनारे अपना डंडा, चश्मा और चप्पलें रख दी। ऐसा लग रहा था मानो अब वह दुनिया के बंधनों से मुक्त होना चाह रही है। फिर बूढ़ी लाचार सुमित्रा ने नदी में कूदकर जान दे दी। 2 दिन बाद बेटों को होश आया कि अम्मा नहीं दिखाई दे रही। खोजबीन चालू हो गई। तभी एक आदमी ने बताया कि परसों तुम्हारी अम्मा को पुल पर बैठे देखा था। सब वहाँ भाग कर जाते हैं। वहाँ अब भी वह डंडा, चश्मा और वो टूटी किसी चप्पलें जिसका पट्टा कपड़े की डोरी से बंधा था, रखे हुए थे। दोस्तों, आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि जो माँ बाप अपनी ख्वाहिशों, अपने अरमानों का गला दबाकर बच्चों के सब अरमान पूरे करते हैं, खुद भूखे रह रहकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, सोचते हैं कि अभी हमारे दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ, कल को यही बच्चे बड़े होंगे, हमारा सहारा बनेंगे, सब दुख दूर कर देंगे ये बच्चे, हमारा भी समय बदलेगा। लेकिन क्या यही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को रोटियों के लिए तरसा देते हैं। हे मेरे ईश्वर, सपने में भी किसी को ऐसे दिन ना दिखाना। दोस्तों, हम सबको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।